सचिन, कल हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हमारी वजह से किसी को हर्ट होता है, या कभी होता है कि किसी की वजह से हमें हर्ट होता है। फिर वो हर्ट होना या किसी को हमारी वजह से हर्ट होना, ये भी एक मेंटल हेल्थ का ही पार्ट है। तो मुझे ये पूछना है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें कब सबसे ज़्यादा हर्ट होता है? जैसे आपने कहा कि हमें हर्ट भी मेंटल हेल्थ में आता है, तो हाँ, ये बात सच है कि हर्ट होने के बाद हम कितना जल्दी है ना, वो मेंटल हेल्थ में आता है। मतलब मेरा एक दोस्त है, उसने एक टर्म बताया था, रिकवरी टाइम। वो कहता है कि आपके साथ जो भी बुरा हो, आप हर्ट होते हो या जो भी आप नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हो, उसके बाद आप जितना जल्दी रिकवर हो सकते हो, बैक टू नॉर्मल आ सकते हो, उतना आपके लिए अच्छा है। तो आपका रिकवरी टाइम कम से कम होना चाहिए। लेकिन अगर आप टाइम ज़्यादा है, आप वापस बैक टू नॉर्मल चीज़ों की तरफ आने के लिए टाइम ले रहे हो, तो उससे कभी कभी दिक्कत हो जाती है। और जो आपका सवाल था कि हमें किस बात का सबसे ज़्यादा हर्ट होता है, तो मुझे लगता है कि जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करने जाते हैं और सामने वाला हमारे इंटेंशंस पे डाउट लेता है, आई फील दैट पर्टिकुलर मोमेंट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। या वो एक मोमेंट है जब इंसान को सबसे ज़्यादा हर्ट होता है। तो मतलब आपके हिसाब से इंटेंशन सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं? जी हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहीं पे कोट पढ़ा था कि नथिंग विदाउट इंटेंशन, नॉट अ सिंगल थिंग। रहे हैं सामने वाला हमारे लिए क्या कर रहा है, इससे भी ऐसा लगता है कि उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है। मतलब बहुत सालों पहले एक चीज़ मैंने पढ़ी थी कि मान लीजिए सामने वाले से हमारा कुछ नुकसान हो जाए, पर उसका वैसा इंटेंशन नहीं था। मतलब रास्ते पे हम जा रहे हैं, बहुत भीड़ है, किसी का धक्का हमें लग गया और हमारे हाथ से कोई चीज़ गिर गया, लाइक मोबाइल। अब मोबाइल महंगा तो है, लेकिन उसने जानबूझ के धक्का नहीं मारा है, वो तो भीड़ में धक्का लग गया है, तो उसका इंटेंशन नहीं था वैसा। तो अगर ऐसा है कि सामने वाले का इंटेंशन नहीं था पर आपका नुकसान हुआ है, तो आपको उस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन इसके उल्टा भी है। अगर आपको पता है, आपके पास एक वैलिड रीज़न है, मतलब वैलिड प्रूफ है, आपको पता है कि सामने वाले का इंटेंशन आपको नुकसान पहुंचाने का है, पर अभी तक उसने कोई नुकसान किया नहीं है, पर यू आर क्वाइट श्योर कि उसका इंटेंशन वैसा है, तो ऐसे लोगों से तो आपको दूर ही रहना चाहिए। मुझे यहाँ पे एक डाउट है कि हमें कैसे समझेगा, मतलब पता कैसे लगेगा कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है, हमें नुकसान पहुँचाने का है, हमें हर्ट करने का है, या अच्छा इंटेंशन है, वो हमें कैसे समझेगा? जी, एक कहानी पहले शेयर करना चाहूँगा। कहीं पे पढ़ी थी मैंने। एक लड़की थी जिसने अजगर पाला था, पाइथन। 4 मीटर लंबा अजगर था उसके पास, और वो उसका बड़ा केयर करती थी। उस अजगर ने खाना खाना बंद कर दिया था। इस लड़की ने बहुत ट्राई किया, पर वो कुछ खा नहीं पा रहा था, तो इससे बड़ा टेंशन आ रहा था। फिर जब पास उसको लेके गई, और फिर डॉक्टर ने पहला सवाल उनसे पूछा कि क्या ये अजगर आपके साथ सोता है? तो उसने कहा हाँ। अच्छा, जब ये आपके साथ सोता है तो क्या वो आपको लिपटने की कोशिश करता है? लड़की ने कहा हाँ। और जब ये वैसा लिपटने की कोशिश करता है, तो साइमल्टेनियसली वो अपना साइज़ या लेंथ इलोंगेट करने की भी कोशिश करता है क्या? तो शी वॉज वेरी सरप्राइज। उसने कहा हाँ डॉक्टर साहब, पर आपको ये कैसे पता? डॉक्टर ने कहा मैडम, आपके अजगर को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बस आपको खाने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। वो क्या कर रहा है, वो इलोंगेट इसलिए हो रहा है ताकि वो एक मेजरमेंट ले सके कि आप पूरा का पूरा उसके अंदर समा पाओगे कि नहीं। वो भूखा इसलिए रह रहा है ताकि वो जब आपको निगले तो आप पूरा का पूरा उसको उतनी भूख रहे कि वो आपको निगल पाए। और वो आपको लिपट इसलिए रहा है क्योंकि वो महसूस कर रहा है कि हाँ दिस इज़ माई मील। अब ये लड़की के पैरों ज़मीनी सरक गई। तो यहाँ पे कहना मुझे ये है कि अब ऐसी कहानी कितनी सच, ये सवाल ही बेतुका है।
ये कहानियाँ हमें क्या सिखाती है ये ज़रूरी है। तो इस है कि वो जो उसका पेट इज़ वेरी क्लोज टू हर, वो उसके साथ बड़ा प्यार से व्यवहार करता है, पर उसका इंटेंशन कितना बुरा है। से हमारा जो सर्कल है जिसमें हमारी फैमिली आती है, फ्रेंड्स आते हैं, कॉलीग्स भी आ सकते हैं, ये हमारा लाइफ का एक इनर सर्कल है। इनसे हम रोज़ मिलते हैं, बातें करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो इसमें से भी इन लोगों हमारे बारे में एग्जैक्ट इंटेंशन क्या है ये हमें पता होना चाहिए। अब आप जैसे आपने पूछा कि पता चलेगा कैसे, तो इसका कोई एग्जैक्ट फार्मूला तो नहीं है, पर हम कुछ चीज़ों पर सकते हैं। उनका इंटेंशन हमें पता होना ज़रूरी है और हमारा भी उनको पता होना ज़रूरी है। इनफैक्ट ये हर किसी के लिए ज़रूरी है कि हम जिन लोगों के साथ रोज़ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, उनका हमारे बारे में इंटेंशन क्या है। 2-3 बेसिक चीज़ें पे डेफिनेटली हम काम कर सकते हैं, या 2-3 बेसिक चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब सामने वाले का इंटेंशन समझने के लिए एक ही रास्ता है, ऑब्ज़र्व करना। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जानबूझ के आपको तंग करते हैं, ख़ास करके ऐसे लोग आपके वर्क प्लेस पे होते हैं, और रिश्तेदारों में तो हर किसी के घर में होते हैं। हम भी किसी के रिश्तेदार हैं तो उस गली में नहीं जाते। तो लेकिन वहाँ पर आता है कि वो इंसान आपसे बुरा व्यवहार कर रहा है, आपको ताने मार रहा है, तो उसका इंटेंशन तो विजिबल है। ये तो फिर भी आसान है समझना कि हाँ, इससे मुझे दूर रहना है, क्योंकि हर इंसान से आप भिड़ नहीं सकते हो। उतना एनर्जी और टाइम आपको वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। कौन सी जंग लड़नी चाहिए, कौन सी नहीं, ये भी हमें डिसाइड करना चाहिए। पर दूसरा जो ग्रुप है वो लोग जो आपकी हर बात में, आपकी हर हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आप कहेंगे कि मैं सोच रहा हूँ कि एजुकेशन बीच में छोड़ दूँ, बोलेंगे हाँ बराबर है। फिर वो आपको ड्रॉप आउट की लिस्ट गिनाएंगे, स्टीव जॉब से लेके सब तक, कि देखो इन्होंने भी एजुकेशन छोड़ दिया था पर कितने बड़े लोग बने। फिर किस दिन आप कहोगे कि अरे नहीं यार, मुझे लगता है मैंने बड़ा गलती कर दिया, मुझे एजुकेशन छोड़ना नहीं चाहिए था, मुझे पढ़ना चाहिए था। फिर वो कहेंगे हाँ बराबर है तुम्हारी बात, एजुकेशन ही है जो आपको सही रास्ते पे लेके जाता है। तो वो आपकी हर बात में हाँ मिला रहे हैं। आप करने जा रहे हो तो भी वो हाँ ही बोल रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। और दूसरे वो लोग जो आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, तारीफ़ आपकी किए जा रहे हैं, तो वो हिंदी में कहते हैं ना, आपकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। ऐसे लोगों से तो आपको तुरंत भाग जाना चाहिए। क्योंकि कैसा है ना, हम में से हर किसी में कमियां है, खामियां है। ऑफ कोर्स बीबी में कम होती है तो मैं उस पर नहीं कमेंट करूँगा, ठीक है। बीबी का डर तो रहता ही है, सबको पता है। एनीवे, तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हर बार आपकी तारीफ़ ही किए जा रहा है। इतना अच्छा थोड़ी कोई होता है, कोई भी नहीं है, हम भी नहीं है। तो अगर सामने वाला आपकी तारीफ़ ही किए जा रहा है तो इसका मतलब उसका इंटेंशन उतना प्योर नहीं है। अब उसका क्या स्वार्थ है वो तो वो खुद ही जाने, वो अलग अलग हो सकता है, वो तो हम शायद उस वक्त जान नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई आपकी बेवजह बहुत 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 तारीफ़ कर रहा है तो समझ जाओ इट्स अ ट्रैप, और वहाँ से आपको भागना है। उस इंसान से तो आपको 4 किलोमीटर दूर ही रहना है। इससे अच्छा तो वो लोग हैं जो आपके मुंह पे बोल दे कि भाई तू ये गलत कर रहा है, क्योंकि उनका इंटेंशन अच्छा है। जैसे हमारे घर वाले हैं, माँ बाप बच्चों को डांटते हैं, बहुत डांटते हैं, या हम टीचर भी कभी के बच्चों को डांटते हैं, पर उनका इंटेंशन थोड़ी हमारे बारे में बुरा होता है। माँ अगर डांटती भी है तो माँ तो भूखा ही सो जाए, माँ खुद खाने का प्लेट लेके आती है और फिर माँ ही बच्चे को मस्का मारे, बेटा खा ले। ऐसे बच्चे माँ का पेट भर जाएगा। हाँ, पर थोड़ा पोएटिक वे में कहूँ तो बच्चा खा लेगा तो माँ का पेट भर जाता है। तो मुझे लगता है ये हम कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए सामने वाले का इंटेंशन समझने के लिए। लेकिन ऐसे नहीं लगता है कि ऐसे लोग हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं? मतलब इट्स ऑल्सो ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन नेचर के कोई तारीफ़ कर रहा है, कोई हमारे बात से एग्री कर रहा है तो हम ज़्यादा लाइक उसको थोड़ा और पसंद करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। मतलब इंसानों की जो नीड्स हैं, फूड तो है ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट इंसान की एक सोशल नीड है टू बी अप्रिशिएटेड एंड एक्सेप्टेंस। तो हर इंसान चाहता है कि उसे कोई ना कोई अप्रिशिएट करे, उसकी तारीफ़ करे।
लेकिन साइमल्टेनियसली हमें खुद को ये भी याद दिलाते रहना है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले कहा कि हम में कमियां है, खामियां है। और अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है तो ये भी तो इतनी सही बात नहीं है ना। तो वो कहते हैं ना कि चने के झाड़ पे चढ़ाना। अब चने का झाड़ इतना सा होता है, तो बड़े बुजुर्ग इसीलिए कहते हैं कि बहुत कोई तारीफ़ कर रहा है मतलब वो आपको ऐसे झाड़ पे चढ़ा रहा है जिस पे आप चढ़, आम के पेड़ पे नहीं चढ़ा रहा है, उस पे आप चढ़ सकते हो। चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है जिस पे चढ़ना भी पॉसिबल नहीं है, उसका सिंपल है कि वो आपको मुँह के बल गिरा देने वाला है एक ना एक दिन। तो ऐसा दिन ना ही आए तो अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसे इंसान हमें अच्छे लगते हैं, हाँ ऑफ कोर्स, पर फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है तो आपको उसमें इनपुट नहीं देना चाहिए कि हाँ भाई तुम बराबर बोल रहे हो, मैं तो बचपन से ऐसा हूँ, ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। या आपको और खुद की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। बी हम्बल, थैंक यू बोलिए, दैट्स सो नाइस ऑफ यू बोलिए, जेन्युइनली बोलिए, और टॉपिक वहीं पे बंद कर दीजिए। मुझे लगता है ये सबसे आसान उपाय है खुद को भी ज़मीन पे रखने का और सामने वाले को भी अपने लिमिट में रखने का। और फिर उस तारीफ़ को भी आप कैरी मत कीजिए 2 दिन 4 दिन। हो गया तारीफ़, थैंक यू, भगवान की मेहरबानी है, ऐसा बोलिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए और आगे बढ़िए, तो शायद हमें वो रंग ना लग पाए। थैंक यू। तो गाइस आई जस्ट होप कि आपको पसंद आया होगा। आपके जो भी सुझाव होंगे वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि हम और भी इम्प्रूव कर पाए। थैंक यू सो मच।